हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स जो होते हैं ना, वो हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं, ऐसे इंग्लिश में उसे हम ईडियम बोलते हैं। तो हम ए से लेकर के जेड तक सारे देखेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला है जो ए वाले हैं वो हम इसमें देख रहे हैं, ऑल इन ऑल, यानी कि होल एंड सोल। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में आते हैं। और आपके अगर आपको इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव करनी है, जैसे कि आप एसेज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। ऑल इन ऑल यानी कि पूर्ण स्वामित्व। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन ऑल इन आवर कंट्री, मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा चलती हो, या अगर हम पूरी बात कहें तो ऑल इन ऑल, पूरी तरीके से जिसका अधिकार होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑल इन ऑल है हमारे देश के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरीके से देश को चलाते हैं। नेक्स्ट देखो, हम इसमें वो देखेंगे, जो है इडियम देखेंगे, उसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी देखेंगे। अ बेड ऑफ रोजेस क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज, बेड ऑफ रोजेस हो गया। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो जो डीएम होते हैं, लोगों को लगता है ना कि सिर्फ ये तो मतलब बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गए, मगर बहुत सारा काम भी करना होता है। तो बेड ऑफ रोजेस तो देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली बेड ऑफ रोजेस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आरामदेह चीज़, जैसे कि रोज़ पेटल्स डाल दी हों, फिर उस पर कोई सो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सी चीज़ हो जाएगी ना। तो इसमें क्या है कि लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डीएम की पोस्ट है वो बेड ऑफ रोजेज़ है, बट ऐसा सच में तो नहीं है। एक सेंटेंस है, ऑल इन सन्ड्री, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द मैरिज पार्टी, तो उसने मैरिज की पार्टी में सबको इन्वाइट किया। ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री, तो कि बिना किसी भेदभाव के। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल, क्वेरल होता है झगड़ा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर है वो झगड़े का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट है अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट। ही इज़ ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर, वो कोई किसी पर्सन की बात की जा रही है, जब वो अपने कस्टमर से, यानी कि अपने जो ग्राहक हैं उनसे जब वो बातचीत करता है तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बातचीत करता है। ऑल बोर्ड, अबव बोर्ड होता है ईमानदार तथा स्पष्ट। अगेंस्ट रेनी डे, तो मतलब हो गया इसका आपत्ति के समय के लिए। यू मस्ट सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, रेनी डे ऐसा समय होता है जब आप और कुछ कर नहीं सकते हैं ना, अंदर आपको रहना पड़ता है। तो अगेंस्ट अ रेनी डे यानी कि आपको आपत्ति के समय की बात की जा रही है, आपत्ति का, जब कोई दुख का या परेशानी का समय आ जाता है तो ऐसा कहते हैं ना कि हमें कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए, अपने पास पैसा कुछ बचा के रखना चाहिए ताकि कुछ आपत्ति विपत्ति में कुछ काम वो आ सके। एन एक्स टू ग्राइंड, पर्सनल एंड टू सर्व, यानी कि स्वार्थपूर्ण। एन एक्स टू ग्राइंड होता है जो स्वार्थी इंसान होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पीपल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, लोग आपको फ्लैटर करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, चापलूसी करेंगे जब उनको अपना कुछ काम निकालना होगा। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। ही रीच द स्टेशन एट द 11th आवर सो ही मिस द ट्रेन, वो बिल्कुल 11th आवर पे, 11th आवर मतलब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे वो स्टेशन पहुंचा, इस वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। एन एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर, बहुत प्यारा। माई फ्रेंड इज़ वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज अमंग स्टूडेंट्स, सो ही इज़ एन एप्पल ऑफ द आई। एप्पल ऑफ एन आई, जैसे कि आई एम एप्पल ऑफ एन आई, ठीक है, फॉर माई पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए जो है आप एप्पल ऑफ एन आई हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं अपने पेरेंट्स को। At 6s and 7s in disorder, he is very lazy boy, so his room is always at 6s and 7s. 6s and 7 मतलब तितरा बितरा इधर उधर पड़ा हुआ, डिसऑर्डर में जो चीज़ होती है। At daggers drawn, यानी कि खुली शत्रुता को हम daggers drawn कहते हैं। Once they were friends, now they are at daggers drawn with each other. Dagger drawn मतलब वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मिलेंगे तो तलवारें ही खींच लेंगे, खुली शत्रुता है, बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी। At home in, वेल वर्स्ड दक्ष, माई फ्रेंड इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स। एट होम मतलब जो कोई अगर बहुत ही अच्छा हो किसी चीज़ में तो उसे एट होम इन कहेंगे। एट लार्ज यानी कि फ्री, द थीफ इज़ एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी से जब थीफ यानी कि चोर जो है वापस आया तो फिर से वो पूरा एट लार्ज हो गया, यानी कि स्वतंत्र हो गया। एट वंस विट एंड,
totally confused. He failed in high school exam thrice. Now he is at his wits end. वो हाई स्कूल के पेपर में 3 बार तो फेल हो गया, तो अब वो अपने विट्स एंड पे है, मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि वो अब क्या करें. नेक्स्ट है एट एन आर्म्स लेंथ एट अ डिस्टेंस. यू शुड कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ. एट एन आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ी दूरी पर रखें. जो बुरे लोग हैं, आपको लगता है ये लोग ठीक नहीं है, तो उनसे दूरी बनाए रखें. एट एन आर्म्स लेंथ उनसे रहें. Add fuel to the fire. To make the matter worse, उत्तेजित करना. The principal was already very angry, so my discourteous reply added him fuel to fire. तो जो है प्रिंसिपल जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मैंने कुछ और ही गलत बोल दिया, तो फिर कहते हैं ना कि आग में तेल डालना, तो add fuel to the fire, इस यही होता है आग में तेल डालना, बहुत ज़्यादा भड़का देना. नेक्स्ट है at stone's throw. माई फ्रेंड लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस. स्टोन्स थ्रो मतलब बिल्कुल ही पास में. मेरा जो दोस्त है बिल्कुल स्टोन थ्रो, पत्थर फेंकूंगा तो उसके घर पहुंच जाएगा टाइप से, तो बिल्कुल ही पास में. एट नियर पास द रेलवे स्टेशन इज़ जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस. एट हैंड भी बिल्कुल पास में ही होता है. एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही. एट रैंडम विदाउट एनी एम, बिना उद्देश्य के. द पुलिस फायर देयर गन एट रैंडम, तो पुलिस ने इधर उधर अपनी गन्स जो है फायर करी, इधर उधर गोली चला दी. ऑल ग्रीक एंड लैटिन. ऑल ग्रीक एंड लैटिन होता है जो चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है ना, उसके लिए आप ऑल ग्रीक एंड लैटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीक और लैटिन भाषा में बड़ी भारी होती थी, बड़ी टफ होती थी. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो ही स्पोक इन फ्रेंच. हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू अस. वो फ्रेंच भाषा में बात कर रहा था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिवस. द रिपब्लिक डे इज़ अ रेड लेटर डे इन अ इंडियन हिस्ट्री. तो रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी का दिन हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है. वाइट एलिफेंट, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन. बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार. ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज. इट हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ. तो कोई चीज़ अगर बहुत महंगी आपको पड़ रही हो और वो किसी काम की भी ना हो, तो वही होता है वाइट एलिफेंट. अ फूल्स पैराडाइज, उटोपिया, व्यर्थ की ऊंची ऊंची आशाएं करना होता है फूल्स पैराडाइज. इफ़ यू थिंक दैट यू विल बिकम अ मिलेनियर ऑल ऑफ अ सडन, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. अगर आपको लगता है कि आप एकदम से ही बहुत अमीर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल उटोपिया में जी रहे हैं, यानी कि ऐसी आशाएं लगा रहे हैं जो सच होना बहुत मुश्किल है, कि एकदम से नहीं होते ना, मेहनत करके होते हैं. अ फेदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन, अपूर्व सफलता. बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज़ इन द गेम ऑफ क्रिकेट, इंडिया एडेड अ फेदर इन हर कैप. मतलब एक और सफलता अर्जित कर लेना. तो फेदर इन अ कैप मतलब आपकी पहले भी सफलताएं थी, आपने और सफलताएं अर्जित कर ली हैं. ठीक है, अब देखते हैं अ मेडन स्पीच. फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण जो होता है वो मेडन स्पीच हम उसको बोलते हैं. इट वॉज हिज मेडन स्पीच बट इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. वो उसका पहला भाषण था मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी इम्प्रेसिव था. अ वाइल्ड गूस चेज, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, निष्फल प्रयास. यू विल नेवर सक्सीड इन दिस प्रोस्पेक्ट, इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेज फॉर यू. वाइल्ड गूस चेज मतलब जिसको पकड़ना या फिर जो चीज़ हासिल करना बिल्कुल असंभव हो. अ बर्ड पैसेज, अ पर्सन हु डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, वो होता है अ बर्ड ऑफ पैसेज, एक जगह ना टिकने वाला व्यक्ति. पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट हिम एज ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते, तो बर्ड ऑफ पैसेज आप इसको बोल सकते हैं. एन ओपन सीक्रेट, ऑलरेडी नोन, पहले से ज्ञात. इट इज़ एन ओपन सीक्रेट मतलब ये तो पहले से ही सबको पता था. अ रोलिंग स्टोन, अ फिकल माइंडेड पर्सन, यानी कि सदैव स्थान परिवर्तित करने वाला. रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. तो रोलिंग स्टोन मतलब क्या होता है कि जो हमेशा लुढ़कता रहता है, या फिर जो इंसान हर जगह एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करता रहता है, जाता रहता है. अ कैट एंड अ डॉग लाइफ, वरीड लाइफ, परेशान जीवन. व्हेन देयर इज़ अनहैप्पीनेस इन द फैमिली, इट इज़ अ कैट एंड डॉग लाइफ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. कैट एंड अ डॉग लाइफ मतलब जब किसी की लाइफ में कुछ परेशानी चल रही हो, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो वो कैट एंड अ डॉग लाइफ हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही परेशान हैं. अ मैन ऑफ लेटर्स, अ फेमस ऑथर और राइटर. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स कौन होते हैं? जिनको काफ़ी अच्छा लिखना पढ़ना आता है, काफ़ी अच्छा जो लिखते हैं. एट अ लॉस्ट, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में ना आना. एवरीबडी इज़ एट लॉस टू अंडरस्टैंड वाई ही कमिटेड सुइसाइड. एट अ लॉस्ट मतलब जो चीज़ समझ ही नहीं आती उसको हम एट अ लॉस्ट कहते हैं कि भाई उस इंसान ने गलत काम क्यों किया, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है. अ क्राई इन द वाइल्डरनेस,
नक्कर खाने में तूती की आवाज़। तो क्या है इसका मतलब? द सेंटेंस देखते हैं। द पुअर बैगर प्लीडेड फॉर मनी 1000 टाइम्स बिफोर द मनी लेंडर बट इट ऑल प्रूव्ड अ क्राई इन द विल्डरनेस। तो एक भिखारी ने बहुत देर तक भीख मांगी मगर किसी ने उसको भीख नहीं दी। तो वही ना कि फालतू में ही बोलते रहे, कुछ हुआ है नहीं बोलने से। A hard nut to crack, difficult work. Mohan and Sohan are on very bad terms these days. To make them friends again is a hard nut to crack. तो मोहन और सोहन जो है बहुत दिनों से मतलब उनकी दोस्ती ख़राब है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है उनकी दोबारा से दोस्ती करवाना। A loggerhead, bad relation. राम एंड श्याम हेट ईच अदर, दे आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। तो राम एंड श्याम एक दूसरे से नफरत करते हैं। लॉगर हेड है मतलब शत्रुता की अवस्था में हैं। अ लायंस शेयर, ग्रेटर शेयर्स, बहुत अधिक भाग। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लायंस शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल प्रॉफिट का जो काफ़ी बड़ा भाग है वो तो कंपनी का जो ओनर है वो ही ले जाता है। A lame excuse, false pretend, झूठा बहाना। You come late every day and give lame excuse for the same. ये तो आपने शायद काफ़ी बार सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुनिए और इस्तेमाल करिए। लेम एक्सक्यूज़ होता है जो ऐसे ही झूठा सा बहाना कि अच्छा होमवर्क क्यों नहीं किया, अरे मेरे घर पर मेहमान आ गए थे। होमवर्क क्यों नहीं किया, अरे मेरे कुत्ते ने टॉयलेट कर दी थी मेरे ऊपर, कुछ भी। हाँ, तो वो होता है लेम एक्सक्यूज़। अ टॉल टॉक, टू बोस्ट, डींगे मारना। ही इज़ इन अ हैबिट ऑफ इंडल्जिंग इन टॉल टॉक्स विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। वो सिर्फ डींगे हाँकता है, बोस्टिंग करता है और कुछ काम वाम नहीं करता। अ ब्लॉक हेड, फूलिश, मूर्ख इंसान। इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस द मैटर विद हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड एकदम नंबर का गधा है वो, ये होता है ब्लॉक हेड। नेक्स्ट है देखो, एट सी मतलब परप्लेक्स यानी कि कंफ्यूज हो जाना। ही इज़ एट सी इन फिज़िक्स सो ही नीड्स एक्स्ट्रा कोचिंग। उसको फिज़िक्स समझ में नहीं आती है इसलिए उसको कोचिंग की ज़रूरत है। अब ब्लैक शीप, यूजलेस मैन, व्यर्थ का आदमी। एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप डिसलाइक्ड बाय ऑल। तो एवरी फैमिली, हर फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता और फैमिली में उसे कोई पसंद नहीं करता। अ ड्रॉप इन द ओशन, मोर नीट बट लिटिल थिंग, ऊँट के मुंह में जीरा। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन। तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा टाइप्स होता है कि ज़्यादा की ज़रूरत होती है बट होता बहुत ही किसी इंसान को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है मगर उसको बहुत ही कम है। जैसे ऊँट है, ऊँट के मुंह में अब अगर आप जीरा रख देंगे तो ऊँट तो इतना बड़ा एक जीनियस, उसका क्या होगा। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण। अ डार्क हॉर्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन। Anil always seemed to be dull student, but at annual exam he proved to be a dark horse by obtaining highest marks. तो डार्क हॉर्स ऐसा होता है मतलब जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है और फिर वो कुछ एक अलग ही कारनामा करके दिखाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल, अनिल जो है हमेशा डल स्टूडेंट था बट लास्ट में जाकर के टॉप मार लिया उसने। अ डॉग इन द मॉन्गर, सेल्फिश मैन, ही इज़ अ डॉग इन द मॉन्गर सो ही इज़ डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। स्वार्थी पर्सन, जो सेल्फिश इंसान होता है उसका कोई पसंद नहीं करता और इसका है अ डॉग इन अ मॉन्गर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन सैड इवेंट, अचानक दुखदाई घटना हो जाना। द न्यूज़ ऑफ फादर डेथ फ्रॉम आगरा प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एकदम से कोई बहुत ही दुखदाई घटना हो जाना। अ स्क्वायर डील, फेयर बार्गेन, ही इज़ सो डिसऑनेस्ट दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम हिम। स्क्वायर डील मतलब अच्छा व्यापार, फेयर बार्गेन मतलब सत्य व्यापार। स्क्वायर डील मिलना होता है बट अगर आपको लगे कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा वैसा है, कपटी गंदा इंसान है, तो उससे आप अच्छा व्यापार या अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। तो अबव बोर्ड, क्लियर होना, ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट, हिज लॉयल्टी इज़ अबव बोर्ड, मतलब अबव बोर्ड एकदम स्पष्ट होती है, वो सारे काम स्पष्ट करता है। ऑल ऑफ अ सडन होता है कोई चीज़ एकदम से हो जाती है। इट हैपन्स क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जो काम एकदम से हो जाता है। अ फूल्स पैराडाइज उटोपिया, इफ़ यू थिंक दैट, अच्छा ये वाला तो है, फूल्स पैराडाइज उटोपिया ऐसी कुछ चीज़ें बनाना जो हो ही नहीं सकती। अ ह्यू एंड क्राई, ग्रेट नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा कोलाहल मचाना। व्हेन द टीचर वॉज एब्सेंट देयर वॉज मच ह्यू एंड क्राई इन द क्लास, जब टीचर एब्सेंट थी तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था क्लास में। अ टर्न कोट, अपॉर्चुनिस्ट, अ पर्सन चेंजेस हिज पार्टी फॉर सम गेन, अपने मत को पलटने वाला। एवरीवन हेट्स रवि इन द क्लास बिकॉज ही इज़ अ टर्न कोट। टर्न कोट मतलब अपॉर्चुनिस्ट, यानी कि अब जब अपना काम पड़ेगा तो उसकी तरफ को हो जाएगा। अ फेयर वेदर फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर डेंजरस बिकॉज दे विल बी विद यू ओनली इन योर गुड डेज। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है जो सिर्फ अच्छे समय पर आपके साथ हो, आपके दुख में आपका साथ ना दे, तो वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये ए से स्टार्ट होने वाले काफ़ी सारे इडियम्स हमने देख लिए। इसके बाद हम लोग बी से स्टार्ट होने वाले देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।